केवल ज्ञान जो सर्व वस्तुओं को, त्रिकालिक सारी वस्तुओं को, सारी द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जिनके ज्ञान में झलकती हैं, वह केवल ज्ञान पर्याय है, जो ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट पर्याय जिसे कहते हैं शुद्ध पर्याय के रूप में देखी जाती है। वृत्तत्व प्रमाणे, और ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। हमने बहुत पहले, अभी जो लोग नहीं थे, जब भी कोई निर्णय करोगे वह किससे करोगे? तो एविडेंस, प्रमाण है ना। आप प्रमाण को क्या कहते हैं? एविडेंस। तो हमने ये कहा था कि वो जज के पास आप प्रमाण भी रखते हो, एविडेंस भी रखते हो, लेकिन निर्णय कैसे करता है? वो उससे करता है क्या? करने का, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर जड़ वस्तु निर्णय करने का उसके पास में बड़ा अच्छा अरविंद काम होता, तो एविडेंस देखते जो लाए जाते हैं, दूसरे जड़ वस्तुएं लाई जाती हैं और जड़ वस्तु के पास रख देते, तो वो जड़ वस्तु निर्णय करके सुना देते कि ये सही है। लेकिन जज साहब को महीने महीने क्यों लग जाते हैं न्याय देने में? तो कहते हैं भैया निर्णय तो ज्ञान से होगा, और वही ज्ञान तत्प्रमाणे, अर्थात वहाँ पर लौकिक में दृष्टांत लिया है, लेकिन जब हमें किसी भी वस्तु का स्वरूप का निर्धारण करना होगा तो उसमें प्रमाणभूत यदि कोई होगा तो वह सम्यक ज्ञान होगा, और ये 5 सम्यक ज्ञान है। आद्य परोक्षम, जो आदि के 2 ज्ञान हैं वे परोक्ष हैं, जो किसी की सहायता लेकर होते हैं वे परोक्ष, सीधे सीधे नहीं होते, परोक्ष होते हैं। तो जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, सूंघता हूँ, ये सब मैं इंद्रियों की सहायता लेता हूँ, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं? परोक्ष के रूप में रखे गए हैं। और प्रत्यक्ष मन्यत, इसमें अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान जो है वह बिना इंद्रियों की सहायता से आत्मा से सीधे संबद्ध होते हैं और आत्मा के द्वारा होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि देखो हमने आँख से प्रत्यक्ष देखा है, लौकिक जीव यही कहते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष नहीं है। आँख से जो देखा है ना, तो आँख जैसे हमने चश्मे से देखा, ऐसे ही आँख से देखा, किसी की हेल्प ली, चश्मे की हेल्प ली, लेंस की हेल्प ली, तो वह प्रत्यक्ष नहीं है, वह तो परोक्ष है। लेकिन सारी दुनिया उसे क्या कह रही थी? प्रत्यक्ष कह रही थी। लेकिन जिन आगम के सूत्र उन्हें परोक्ष ही सिद्धांतिक रूप से, जो दूसरे की सहायता से हो, वे परोक्ष होते हैं। अब मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम, अब इसमें मति ज्ञान के और क्या, जो हमारी स्मृति होती है उसका नाम वो भी मति है। मति स्मृति यहाँ पर संज्ञा है, जिसमें आप यह वही है, क्या कर रहे हैं? पुराना और नए का जोड़ रूप ज्ञान, उसका नाम संज्ञा ज्ञान है। जैसे तुम्हें कल देखा था, अरे ये सम्यक वही है जो वैशाली में सम्यक शिखर जी में मिला था, तो ये जोड़ रूप ज्ञान क्या है? संज्ञा। स्मृति नहीं है, स्मृति में सामने नहीं रहती वस्तु, स्मृति में सामने नहीं रहती, और संज्ञा में जोड़ रूप ज्ञान होता है। जोड़ रूप ज्ञान यानी कि यहां पर सामने देखा तब मैं कहूंगा वह है, और स्मृति में अच्छा इसके साथ में प्रथम भी था, ऐसा मैंने क्या किया? स्मृति में लिया। लेकिन यहां जोड़ रूप ज्ञान था, तो यह संज्ञा है। और तो जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और चिंता, अब व्याप्ति के ज्ञान, इसे तर्क भी कहते हैं। चिंता को क्या कहते हैं? तर्क ज्ञान। तर्क को प्रमाण माना है जिन आगम में, और कहीं भी नहीं माना। व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। जैसे अग्नि के साथ में धुएं की व्याप्ति, धुएं के साथ में अग्नि की व्याप्ति है। धुआं देखते ही से आप समझ जाते हो कि वहां अग्नि लगी है। ये किसने निर्धारित किया कि धुआं होगा तो वहां अग्नि होगी? ये कौन सा ज्ञान निर्धारित करता है? कितनी सूक्ष्मता में जिनागम में वर्णन है कि कोई भी चीज मैं जानता हूं तो वो किस प्रकार से जानता हूं। और फिर अभिनिबोध अर्थात अनुमान ज्ञान है, जो वो भी बोल रहा है आपका समय हो गया अपने आप उसमें कुछ हो जाता है। तो अनुमान ज्ञान है, वह भी प्रमाण है। अर्थात यहां से मैं साधन को देखकर मैं साध्य को जान लेता हूं, उसका नाम, जैसे बादल हो रहे हैं तो पानी गिरने की संभावना है बोलते हैं यहां, लेकिन जब
अनुमान ज्ञान होता है उसमें संभावना नहीं होती है, वहां तो अगर साधन है तो जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और उसकी एकाग्रता है तो आप मोक्ष मार्गी हो। मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अगर आपके पास साधन की पहचान हो जाए तो आप मोक्ष मार्गी हो। 14 तो हो गए हैं, बाकी 2 मिनट में मैं पूरे करता हूँ आपको। अभी अर्थ बताता हूँ। तन इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये जो मति ज्ञान होता है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से होता है, यानी 5 इंद्रियां हैं और मन की सहायता से तन इंद्रिय इंद्रिय। अवग्रहे हवाई धारणा, अब ये कैसे होता है? तो पहले सामान्य रूप से है वस्तु ऐसा जानता है अवग्रह, इहा अरे अरे इसमें ये जो दिख रही है ये कौन सी वस्तु है, कैसी है, ये है कि ये है, ऐसा जो मन में विचार आता है वह ज्ञान का भेद करते जा रहे हैं। कैसे मैं जानता हूँ? अवग्रह में देखा हाँ हाँ कुछ तो है वहाँ पर, कुछ है, क्या है? इहा, अच्छा अच्छा, उसके लक्षण देख के मैंने फिर क्या कहा? अवाय, अर्थात अच्छा अच्छा ये वह है। जैसे पतंग ऊपर आसमान में देखा, अरे कुछ है, पतंग जैसा दिख रहा है, क्या है? पतंग है कि बगला उड़ रहा है? तो कहा नहीं नहीं नहीं, उसके लक्षण देखे, देखो उसमें पीछे पंख जैसे दिख रहे हैं, वो बगला है, बगला है, ये बन गया अवाय। इसके बाद में हाँ हाँ ये वही है, बगला ही है, निश्चित हो गया। ये अब मैंने धारणा बना के अपने स्मृति में, अब ये बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको खोजते रहे सूत्रों को। कैसा दिमाग काम करता है? ऐसे दिमाग काम करता है। दिमाग काम करता ना, तो ये दिमाग के पीछे क्या काम करता है? दिमाग के पीछे ये ज्ञान काम करता है, और ज्ञान जड़ का लक्षण नहीं है। इसलिए आत्मा को स्वीकार करते हुए सबसे पहले आत्मा को स्वीकार करें, उसका लक्षण ज्ञान से ही आप उसकी पहचान कर सकते हैं। जब तक वस्तु की पहचान तब तक ही है जब तक उसके लक्षण हैं उसमें। तो ज्ञान दर्शन को वहां पर लक्षण भूत में देखेंगे तो काम बन जाएगा। बहुविध क्षिप्रा निस्तृता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। अब हर चीज बहुत सारी वस्तुएं, बहुविध बहुत प्रकार की वस्तुएं, क्षिप्र तीव्र गति से, निश्रित ढकी हुई, हाँ, और उक्त अर्थात कही हुई, इन वस्तुओं को जानना और इसके विपरीत जानना है। यानी एक वस्तु बहु की जगह एक वस्तु, बहुत प्रकार की जगह एक प्रकार की। क्षिप्र जो तीव्र गति से नहीं है वह अक्षिप्र, और निस्तृत जिसे कहा जो ढका हुआ है और जो खुला हुआ है, ऐसे निस्तृत और निस्तृत और अनिस्तृत ऐसी वस्तुएं। और फिर उक्त, उक्त मतलब जिसको कहा है वह उक्त, और जो नहीं कही है उसके बिना जान लेता हूं मैं। कुछ वस्तुएं कहने के बाद पश्चात जानता हूं, कुछ बिना कहे, तो उक्त अनुक्त। फिर ध्रुव, कुछ वस्तुएं शाश्वत हैं, ध्रुव हैं, और कुछ अध्रुव हैं। ये सारी वस्तुओं को जानने की विधि ऊपर कही गई है। अब इसके अलावा क्या जानोगे? तो क्या क्या जानते हैं इस प्रकार में आ जाता है अर्थ से। अब ये जो भेद कहें किसके हैं? तो कह रहे वस्तु के। ये किस में बनेंगे? बहुविध, एक प्रकार की, अनेक प्रकार की। किस में बनेंगे? तो वस्तु में बनेंगे। तो उसमें व्यंजन अवग्रह, अब ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा आपके लिए इतने जल्दी समय में, तो अभी इतना समझ लें, अस्पष्ट चीज़ों को जो है उसका मात्र इहा, बस अस्पष्ट चीज़ों को ज्ञान जान के कुछ है ऐसा जान के छोड़ देता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है अस्पष्ट चीज़ों को। और वह न चक्षुर अनिंद्रिया अभ्याम, वह आँखों से और मन से नहीं होता। मन और आँखों में अस्पष्टपना नहीं आ पाता है, तो आगे इहा अवाय धारणा उसकी बन जाती है। लेकिन जो अस्पष्ट 4 इंद्रियों के विषय हैं उसको मात्र अवग्रह तक ही होता है। श्रुतम मतिपूर्वक दैनिक द्वादश भेदम। अब यहाँ कह रहे हैं जो मति ज्ञान है 5 इंद्रियों और मन से होता है, इसमें जो श्रुत ज्ञान होता है वह मति ज्ञान के पूर्वक होता है, और वे एक और अनेक भेद से, द्वादश भेद से कहा गया है। तो द्वादश भेद कौन से हैं और अनेक भेद भी हैं? द्वादशांग में जो श्रुत ज्ञान है उसको ही यहाँ पर जानना। भव प्रत्यो देवनारकाणाम, इसके पूर्व में हाँ, भव प्रत्यो वधि देवनारकाणाम। अब यहाँ कह रहे हैं जो जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं उसका नाम है भव ही कारण है, जिनके अवधि ज्ञान में वे भव प्रत्यय
भव प्रत्यय अवधि ज्ञानी है, वे देव और नारकी हुआ करते हैं, जो भव से ही जन्म के साथ ही जिनको अवधि ज्ञान होता है। फिर क्षयोपम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम, जो शेष लोगों को होता है वह क्षयोपम के निमित्त से, अर्थात विशुद्धि बढ़ेगी तो अवधि ज्ञान हो सकता है। ज्ञान कभी भी किस पर निर्धारित है? पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, जितने परिणामों की विशुद्धि बनेगी उतना याद रहेगा, उतना विशुद्धि से ही यह क्षयोपम होता है। और वह 6 प्रकार का कहा गया है, इसका विशेष वर्णन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्याय, अब मनः पर्याय ज्ञान एक जो सीधे सीधे मन की बातों को जान जाए दूसरे के, वह ऋजुमति है। और विपुलमति अर्थात जो आपने सोचा नहीं और किसी मुनिराज के सामने बैठ गए आप, जो नहीं सोचा आधा सोचा वह भी सब जान जाएंगे मन की बातें, ये मनः पर्याय ज्ञानी का लक्षण है। विशुद्ध प्रतिपदाभ्याम तद्विशेषा, अब ऋचुमति और विपुलमति में क्या विशेषता है? तो विशुद्धि की विशेषता है। विपुलमति ज्ञानी अधिक विशुद्धि को धारण करते हैं, इसलिए वे मन की छुपे हुए रहस्यों को भी पढ़ने में सक्षम होते हैं। और एक प्रतिपाती है और दूसरा अप्रतिपाती है, अर्थात विपुलमति ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान जब हो जाता है तो वह कभी भी छूटेगा नहीं हमेशा। लेकिन ऋजु मनः पर्याय ज्ञान अगर अशुद्धि हुई परिणामों की तो वह छूट जाएगा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय वैधव्य मनः पर्याय, अब अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या क्या अंतर होता है? तो अवधि ज्ञान देश क्षेत्र काल की सीमाओं को लेकर जानता है, यहाँ बैठे बैठे भारत की संपूर्ण चीज़ों को जानने वाला कौन है? अवधि ज्ञानी है। लेकिन जो मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है और उसके स्वामी में भी विशेषता होती है, क्षेत्र में विशेषता होती है, विशुद्धि में विशेषता होती है, ऐसा अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के साथ लगाना। अब मति श्रुत ज्ञान में क्या क्या विषय बनते हैं? तो मति श्रुति और निबंध द्रव्य सर्व पर्यायशु, तो मति श्रुत ज्ञान में द्रव्य की असर्व पर्याय, कौन सी? सारी पर्याय नहीं आती, कुछ पर्यायों को मति श्रुत ज्ञान जान सकता है। पूर्ण पर्यायों को, जैसे परमाणु आदि हैं, उनको हम कहाँ जान पा रहे हैं? तो पूर्ण पर्यायों को कभी हम नहीं जान पाते। अपने शरीर के कितने सारे अंग आप नहीं जानते हो, देखिए क्या मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से कभी वो आएंगे क्या? मस्तिष्क, खुद के मस्तिष्क देखने का प्रयास करो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं, अपने सामने होने पर भी नहीं जानते। रूपेश वधे, और रूपी पदार्थों को जानना ये किसका विषय है? यह अवधि ज्ञान का विषय है। तदंत भागे, उसके अनंत भागे मनः पर्याय का विषय है, उससे अनंतवा भाग मनः पर्याय ज्ञानी जानते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायशु केवलस, इसकी महिमा है। सारी द्रव्यों की सारी पर्यायें, सर्वद्रव्य पर्यायशु, यानी कि जितने द्रव्य हैं उनकी जितनी पर्याय हैं, वर्तमान की नहीं, भूत और भविष्यत की, जिनको वह सारी अपने ज्ञान का, जिनके ज्ञान में विषय है, वे केवल ज्ञानी है। इसलिए उनके ज्ञान की विशिष्टता के कारण हम उन्हें आदर्श मानते हैं और प्रमाणित मानते हैं कि उनके द्वारा जो कहा गया है उसमें सारी चीज़ें जहाँ पे ज्ञात हों वहाँ गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए जो केवली भगवान ने कहा है वही प्रमाणित है, ऐसा यहाँ पर हम मानते हैं। एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन् चतुर्भ्या, अब ये ज्ञान एक साथ कितने हो सकते हैं? तो एक ज्ञान अगर होगा तो केवल ज्ञान अकेला होता है, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत होते हैं, 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है, और 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान। तो एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही होता है ना? एक समय में एक ही होता है, मतलब जब मति ज्ञान होता है तब श्रुत ज्ञान काम नहीं करता, पर्याय एक समय में एक ही होती है। जब अवधि ज्ञान लगाते हैं तब मति श्रुत ज्ञान कुछ नहीं कर पाता, मनः पर्याय ज्ञान लगाते हैं तो 3 ज्ञान रखे रहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा है, वह अकेला ही काम करता है। मति श्रुत अवधियो विपर्यस्य, अब मति और श्रुत और अवधि ज्ञान में विपरीतता भी होती है, जिसे हम कहते हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। जैसे जीव लोग दिखाई दे रहे हैं संसार में, कुश्रुत ज्ञान के विषय अगर कहें तो जिनको पिंजरे बनाने के, किसी को जाल बुनने के भाव आ रहे हैं, ये सब तुम्हारा विपरीत मिथ्या ज्ञान चल रहा है। जब जब ऐसे भाव आए तो समझ लेना अभी अपन संसारी हैं, मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, मारने की प्लानिंग हो रही है, बम बनाने की प्लानिंग हो रही है,
मुर्गी पालन केंद्र खोल लेते हैं, उसमें बड़ा प्रॉफिट है, ईंट के भट्टे लगा लेते हैं, बड़ा मुनाफा होगा। ये सब कुछ किस में आ रहा है? ये सारा कुमति कुश्रुत कुत अवधि में विपरीतता को लिए हुए जो ज्ञान होता है, ये कुश्रुत ज्ञान की भेद जिन आगम में वर्णित है, इससे जान जाना चाहिए कि हम मिथ्यात्व में हैं कि सम्यक में हैं। सदस्तो रविशेषात वृक्षोपलक्ष्य द्वन्मतवत्। अब यहाँ कह रहे हैं अपनी इच्छानुसार जैसा तैसा जानने के कारण सत्य और असत पदार्थों में अंतर या भेद न होने से पागल मनुष्य ज्ञान की तरह मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान मिथ्या होता है। अब सम्यक ने और ओजस ने दो चीज़ें देखी, एक कह रहा है कि ये पेन है और दूसरा भी कह रहा है पेन है, लेकिन एक मदिरा पिए हुए, किसकी बात मानी जाए? तो मिथ्यात्व रूपी मदिरा जिसके पास होती है, दोनों बात पेन ही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का पेन कहने पर भी एक का ज्ञान प्रमाणित नहीं है और दूसरे का ज्ञान प्रमाणित है। इसलिए जिस पर सिद्धांत किया जाएगा वह मिथ्यात्व से रहित होगा, उस पर ही। तो यह मिथ्यात्व क्यों होता है ऐसा? तो कह रहे हैं विपरीतता कैसे आ जाती है? तो किसी के अंदर मिथ्यात्व की मदिरा चढ़ी होती है, तो यह मति शुद्ध अवधि ज्ञान है, यह विपरीत में ही काम करते हैं। उसे कितना ही समझाओ उसको समझ में आने वाली नहीं है। ये जब मिथ्यात्व का घोर उदय होता है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको मिथ्यात्व को कम करने के लिए एक तो कषायों पर काम करना चाहिए, अनंतानुबंधी को तो ठंडा करोगे दिमाग और खाली होके बैठोगे तो बात समझ में आ सकती है कुछ, नहीं तो फिर संभव नहीं है। और मिथ्यात्व के लिए देवसास गुरु की भक्ति इसमें प्रमुख है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन इसमें प्रमुख हैं, और ये इस प्रकार की देशना ये भी इसमें प्रमुख है। अवधि मतलब सम्यक दर्शन के लिए या तो जिन बिंब को देख के सम्यक दर्शन कर लो या प्रवचनों को देख के सम्यक दर्शन कर लो। और वर्तमान की स्थिति में देखें तो ऐसा नहीं होता कि किसी को पूर्व भाव याद आ जाए, तो वो नहीं होता। इसलिए दो ही काम से आपका काम बन सकता है, निगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतः नयः। अब यहाँ कह रहे हैं 7 नयों से क्या किया जाता है? ये नैगम संग्रह व्यवहार रजसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय जो हैं वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की, ये 7 नय हैं जो वस्तु को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। वस्तु पूर्ण रूप से एक साथ नहीं समझी जा सकती, तो 7 नयों के द्वारा हम वस्तु की विशेषता को अलग अलग दृष्टि से समझते हैं, उसका नाम ये 7 निगम रहे हैं। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्र में प्रथमोध्याय। नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।